हेलो दोस्तों, स्टैटिक जीके जीएस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से पढ़िएगा, साथ ही अपना जवाब और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा 28 राज्य। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 9 राज्य। भारत के 9 राज्यों की सीमाएं जो हैं समुद्र तट से लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे से याद रखेंगे कि भारत में किस राज्य की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो सही उत्तर हो जाएगा जम्बू द्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो चलिए फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख है। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, इस बार राज्य पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? तो सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 5.5 घंटे। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से जो है 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सही उत्तर हो जाएगा 5 राज्यों। भारत की मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है? तो याद रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज के निकट नैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? सही उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा जो है सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा कोंकण तट। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का जो है उत्तरी भाग कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी है? तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सीमा जो है किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी है? तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सीमा सबसे ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सीमा की लंबाई बांग्लादेश के साथ कितनी है? तो ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा 4096.7 किलोमीटर। इतना किलोमीटर जो है भारत की सीमा की लंबाई बांग्लादेश के साथ लगती है, याद रखेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे, यूज़फुल लगे और काम का लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत की सीमा कौन से पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी है? तो याद रखिएगा तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। भारत की सीमा जो है अफगानिस्तान पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में किस बिंदु पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कन्याकुमारी। कन्याकुमारी बिंदु पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर जो है मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो सही उत्तर हो जाएगा 11%। भारत के कुल भूभाग का 11% भाग जो है पर्वतीय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान पर कौन है, तो याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा चीन। जनसंख्या की दृष्टि से जो है चीन विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार मरुस्थल है। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता ही होगा कि थार मरुस्थल जो है राजस्थान राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है, तो सही उत्तर हो जाएगा त्रिवेंद्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का और अगरतला। अगरतला जो है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुमानित समय अंतराल कितने घंटा के है, तो सही उत्तर हो जाएगा 2 घंटे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मानक समय रेखा का देशांतर कितना है, तो याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पश्चिमी बिंदु कितने डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा पंबन चैनल। पंबन चैनल जो है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच जो है आदम का पुल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन पास किसके बीच स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच जो है दक्कन पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द्वीप एक द्वीप है वह कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात के तट पर। द्वीप जो है एक द्वीप है वो गुजरात के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है, याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है श्रीलंका को भारत से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, सही उत्तर हो जाएगा प्रवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। न्यू मोर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, याद रखेंगे फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा अरब सागर में। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है, सही उत्तर हो जाएगा क्विथू। भारत के पूर्वी बिंदु का नाम जो है क्विथू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्वी बिंदु कितने डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि कौन सी रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कर्क रेखा हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो सही आंसर हो जाएगा 8 राज्य। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न पूछा गया है शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है, तो सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है, सही उत्तर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम जो है रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है, याद रखेंगे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम जो है मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न पूछा गया है मालदीव व मिनिकॉय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है, सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव व मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट।
अगला प्रश्न है राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कावारत्ती द्वीप और मिनी क्वाई द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर जो है भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई है। अगला प्रश्न है भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो सही उत्तर हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो सही उत्तर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन ही भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितने किलोमीटर है? तो उत्तर हो जाएगा 876 किलोमीटर। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी जो है 876 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? तो याद रखेंगे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के उत्तरी बिंदु का क्या नाम है। सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो है भारत के उत्तरी बिंदु का नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा एशिया। भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध में। भारत जो है देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इतना जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा 7वां। विश्व में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो सही उत्तर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इतना भारत का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद रखेंगे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 2.42%। लास्ट क्वेश्चन ही भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर है? तो सही उत्तर हो जाएगा 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर भारत का जो है उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितने किलोमीटर है? तो याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को पढ़ा जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट याद हो गए होंगे। वैसे दोस्तों 2-3 बार वीडियो को देखिएगा तो आपको सारे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट याद हो जाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जीके से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।